आज जूम मीटिंग में देश विदेश से, दुनिया का कोने कोने से हम लोग जमा हुआ है परमेश्वर को आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए। मैं पहले बोलता हूँ, इधर बहुत बारिश चलते हैं, पता नहीं कभी इंटरनेट कभी छोड़ सकते हैं। यदि मैं नहीं है तो कोई तैयार करके बैठेगा तो अच्छा है। कभी कभी नेट जाते हैं, पावर जाते हैं, पावर फेलियर होते हैं, जूम बंद होते हैं। इसलिए मैं फिर आपको मैं ऐसा ही चला गया, ऐसा नहीं, कभी पावर फेलियर होगा तो कभी बंद हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देते हैं। आज परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हम लोग सब बैठा है, परमेश्वर को आराधना किया। आजकल में दुनिया को देखते हैं, दुनिया में क्या होता है। मत्ती 24 में, लूका 21 में और मार्कोस 13 में परमेश्वर आने के लिए जो ये होते हैं, ये दुनिया में आजकल चलते हैं, लड़ाई चलते हैं। आप माँ बाप को मारते हैं, बच्चा माँ बाप को मारते हैं, ऐसा बहुत कुछ मुश्किलें ये दुनिया में चलते हैं। उसका बीच में हम लोग कैसा आगे बढ़ेगा, एक सोचने की बात है। कोई बोलते हैं आजकल रहने के लिए मुश्किल है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला, अंतिम में आप लोग के लिए बहुत मुश्किल होगा, समस्या होगा, ये सब ये हो जाएगा। इसलिए हम लोग तैयार होके परमेश्वर का वचन पढ़ के आराधना करके हम लोग हमेशा तैयार होके बैठते हैं। आज हम लोग जाएगा लूका का सुसमाचार 5 अध्याय 1 से 11 तक। लूका का सुसमाचार 5 अध्याय 1 से 11 तक। किसी को पढ़ सकते हैं, नेपाली में पढ़ सकते हैं। हुन्छ, जय मसीह। म पढ्नेछु। लूका 5 अध्यायको 1 देखि 11 पदसम्म यसरी लेखिएको छ। मानिसहरू परमेश्वरको वचन सुन्न उहाँको चारैपट्टि ठेलमठेल गरिरहेका थिए। अनि उहाँ गनेसेरेत तालको किनारमा उभिरहनु भएको थियो। उहाँले तालको किनारमा 2वटा डुङ्गा देख्नुभयो, तर जालहारीहरू चाहिँ डुङ्गा बाहिर बसी आफ्ना जालहरू धोइरहेका थिए। ती 2 मध्ये एउटा डुङ्गा चाहिँ सिमोनको थियो। त्यसमा चढेर उहाँले डुङ्गालाई किनारबाट अलि पर लैजान लगाउनु भयो। उहाँले डुङ्गामा बसेर भिडलाई शिक्षा दिन लाग्नुभयो। बोलिसक्नु भएपछि उहाँले सिमोनलाई भन्नुभयो, गहिरोतिर लगेर माछा पक्रनलाई आफ्ना जाल हान। तर सिमोनले भने, गुरुज्यू, हामीले रातभरि मेहनत गरेर पनि केही फेला पारेनौ, तापनि तपाईको वचन अनुसार म जाल हान्नेछु। अनि जब त्यसो गरे तब तिनीहरूले एक थुप्रो माछा पक्रे र तिनीहरूका जाल फाट्न लागे। तिनीहरूले अर्को डुङ्गामा भएका साझेदारहरूलाई आएर सहायता गर्ने इसारा गरे र आएर तिनीहरूले दुवै डुङ्गा माछाले भरे, यहाँसम्म कि डुङ्गाहरू डुब्न लागे। सिमोन पत्रुसले भने, हे प्रभु, मबाट गइजानुहोस्, किनभने म पापी मानिस हुँ। यतिका माछा पक्रेको देखेर तिनी र तिनका साथमा हुनेहरू सबैले साह्रै अचम्म माने। त्यसै गरी जब्दियाका छोराहरू याकुब र यूहन्ना पनि छक्क परे। तिनीहरू सिमोनसँग साझेदार थिए। येशूले सिमोनलाई भन्नुभयो, नडराऊ, अब उपरान्त तिमीले मानिसहरूलाई पक्रनेछौ। अनि जब तिनीहरूले आफ्ना डुङ्गाहरू पाखामा ल्याए, तिनीहरूले सबै थोक त्यागे र उहाँको पछि लागे। आमेन। ये हम लोग पढ़ा है, मच्छी पकड़ने वाले को मनुष्य को पकड़ने वाला बनाया। ये भी यीशु मसीह ने अपना ये दुनिया का काम शुरू करने के लिए शुरू किया। ये कोई बाइबल कॉलेज में नहीं गया, अपना
पास्टर्स को रिक्रूट करने के लिए आजकल कैंपस रिक्रूटमेंट होते हैं। अच्छा आदमी लोग को रिक्रूट करके कंपनी लेके जाते हैं। जैसा ही आजकल बाइबल कॉलेज से ये परमेश्वर का वचन फैलाने के लिए आदमी लोग को चुना के देश देश में भेजते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कोई बाइबल कॉलेज में नहीं गया, कोई थियोलॉजी पढ़ने वाले को नहीं चुना। अभी वो टाइम में भी बाइबल कॉलेज था, जब भी हम लोग पढ़ते हैं एलिया और एलिशा, एलिया ये दुनिया से उड़ाने का टाइम हो गया। एलिया को 3 बाइबल कॉलेज था, गिलगाल, जेरिको, जॉर्डन। वो टाइम में भी बाइबल कॉलेज था, 50 स्टूडेंट का ऊपर था। ये कॉलेज में, ऐसा कॉलेज में नहीं गया। ये क्या है, मच्छी पकड़ने वालों को, मच्छी पकड़ने वाला बोलेगा तो ये सोसाइटी में एकदम नीचे वाला आदमी लोग है, ऐसा समझते हैं, ऐसा समझते हैं। ये इसको यीशु मसीह ने क्या किया, अपना 40 दिन का उपवास के बाद ये पवित्र आत्मा भर के गलीली के ओर चला गया। और इधर पहले का वचन में लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और उस गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें देखा। वो आदमी का बहुत आदमी लोग यीशु मसीह का वचन सुनाने के लिए, ये लोग बहुत आदमी लोग खड़ा है। वो यीशु मसीह ने क्या देखा, 2 नावें वो किनारे पर है, एक पत्रोस का है, एक दूसरे का है। यीशु मसीह ने क्या पत्रोस को क्या बोला, मेरा नाव, तुम्हारा नाव थोड़ी देर के लिए मेरे को दे दो, मैं उसका बैठ के आदमी लोग को सुसमाचार सुनाएगा। देखो पत्रोस क्या करता था, पत्रोस, यूहन्ना, बाकी लोग सब क्या करता, ये पूरा रात में बहुत मेहनत किया। मच्छी का काम, मच्छी पकड़ने वालों को वो रात में जाते हैं मच्छी पकड़ने के लिए, तो दिन में इतना मच्छी को नहीं मिलते। वो रात को जाएगा, सुबह मच्छी पकड़ के आएगा। वो रात, ये भी यीशु मसीह उन लोग को मिला, वो रात में पूरा रात वो गलीला का समुद्र में पूरा घूमा, एक मच्छी भी उन लोग को नहीं मिला, एक मच्छी भी उन लोग को नहीं मिला। देखो उन लोग का रोटी है, वो मच्छी पकड़ के बिक्री करके अपना परिवार को संभालते हैं, अपना परिवार को रोटी खरीद के देते हैं। लेकिन वो दिन उन लोग को कुछ नहीं मिला, वो बहुत दुख होगा। आज का वो सोचा होगा, आज का दिन कैसा हम लोग का घर में सामान खरीदेगा, कैसा चावल खरीदेगा, कैसा गेहूं करेगा, कैसा तेल खरीदेगा, जैसा उसका दिल में बहुत दुख हुआ। ये ऐसा ही होके क्या करता था, ये अपना जाल को सफाई करता था। जाल का मतलब वो मच्छी पकड़ने का जाल, उसको मच्छी नहीं पकड़ेगा तो उन लोग का क्या काम है, ये पूरा साफ करके दूसरा दिन के लिए तैयार होके ये लोग बैठा है, अपना जाल सफाई करता था। उसका दिल में बहुत दुख होगा। लेकिन जाल करने का वो टाइम में यीशु मसीह उधर आया। देखो हमारा जिंदगी में ये भी हम लोग सोचेगा, मैं बीमार हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बच्चा बीमार है, हम लोग का दिल में भी हमेशा कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसा समस्या आएगा तो हम लोग क्या सोचेगा, बहुत दुख में है। ये टाइम में कोई आएगा हम लोग को कुछ बोलेगा तो हम लोग नहीं सुनते हैं। हम लोग क्या सुनेगा, मैं समस्या में हूँ, मैं मुश्किल में हूँ, मैं कैसा उसको पार करेगा, हमेशा हमारा दिल में हो। लेकिन वो आके पत्रोस के पास आके पत्रोस को बोला, ए पत्रोस, तुम्हारा नाव थोड़ा आगे करो, मैं तुम्हारा नाव 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए वाड़ा में लेते हैं। ऐसा नहीं बोला, मैं सोचता हूँ। वो क्या किया, इधर लिखा है 3 में लिखा है, उन नावों में एक पर जो साइमन की थी चढ़कर उसने विनती की कि किनारे से थोड़ा हट चलो। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर उपदेश देने को शुरू किया। देखो यीशु मसीह ने अपना मिनिस्ट्री शुरू किया। बाद में 4 में लिखा है, ये वह बातें कर चुका तो साइमन से कहा, गहराई में जाल चल। देखो उसको कैसा लगेगा, ये पत्रोस कौन है? पत्रोस मच्छा पकड़ने के लिए
एकदम एक्सपर्ट है, कैसा मच्छी मिलेगा, किधर मिलेगा, कैसा मच्छी पकड़ेगा, ये सब कुछ पतरस को मालूम है। लेकिन ये यीशु मसीह को उसको पकड़े जानता नहीं है। एक आदमी बोलता है तुम गहराई में जाल डालो, इंग्लिश में लिखा है नेट्स लिखा है, जाल नहीं है, जालोम, जालोम, नेट्स डालो। एक ऐसा वो मैं है तो मैं सोचेगा इसको क्या मालूम, मैं पूरा मेरा बचपन से ये झील में मच्छी को पकड़ने के लिए मालूम है किधर मच्छी मिलेगा, कैसा मिलेगा, कैसा उसको पकड़ेगा, इतना टाइम, ये सब कुछ उसको मेरे को मालूम है। फिर एक होने बोलने का। लेकिन पतरस ने क्या किया, पतरस ने यीशु मसीह का वचन को इधर लिखा है, जब गहराई में जाल चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाले। देखो पतरस साइमन ने क्या किया, वो यीशु मसीह ने क्या बोला वो मान लिया, वो मान लिया। तुम एक्सपर्ट हो, तुम डॉक्टर हो, तुम टीचर हो, तुम पैसा वाला हो, तुम बहुत अमीर हो, तुम यीशु मसीह क्या बोलते हैं वो पहले उसको मानना चाहिए। ये मेरा यीशु मसीह है, वो मेरा परमेश्वर है, वो दुनिया को बनाया, वो मच्छी को बनाया, वो समुद्र को बनाया, वो मेरे को बनाया, ये सब कुछ उसको मालूम है। वो आदमी मेरे को बोलते हैं गहराई में ये जाल डालो। उसने क्या किया, तेरा वजन का ऊपर मैं जाल डालता हूँ। सबसे पहले क्या बोलना, क्या मानना चाहिए, हम लोग सब कुछ भूल के, हमारा बीमारी, हमारा समस्या, हमारा सब कुछ छोड़ के परमेश्वर क्या बोलते हैं वो मानना चाहिए। वो परमेश्वर है, वो सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम, किधर मच्छी है, कैसा कैसा पकड़ेगा, ये सब कुछ उसको मालूम। वो जाल लाने के लिए तैयार किया। और ये स्वामी 5 में लिखा है, साइमन ने उससे उत्तर दिया, हे स्वामी हम सारी रात को मेहनत की और कुछ न पकड़ा। देखो उसका दुख का अवस्था परमेश्वर को बोलते हैं। हम लोग की जिंदगी में आजकल कोई परमेश्वर को नहीं बोलते हैं। ये बोलेगा, मैं 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला। लेकिन एक पैराबल परमेश्वर ने बोला है। एक आदमी के साथ उसका दोस्त लोग रात में आया, उसका घर में उन लोगों को देने के लिए कुछ खाना नहीं था। उसने क्या सोचा, मेरा पड़ोसी है, मेरा पड़ोसी के साथ जाके मैं थोड़ा रोटी लेके आके मेरा दोस्त लोग के लिए देगा। लेकिन ये रात हो गया, वो दोस्त का घर में जाके खटखटाया। वो अंदर से बोलते हैं अभी रात हो गया, अभी खोलने के लिए मुश्किल है। दूसरा बात बोला और खटखटाया और बोला बच्चा लोग मेरे साथ सोते हैं, ये तो मुश्किल है। ऐसा बहुत कुछ बोला, लेकिन इसने नहीं छोड़ा उसको और खटखटाया, और जब तक खोलने तक उसको खटखटाया। वो उठा के उसको जो चाहिए उसको दे दिया। यानी कभी कभी ऐसा परमेश्वर जानते हैं, हमारा दिल देखते हैं, हमारा दिल को जानने के लिए कभी रोकते हैं, कभी जल्दी भेजते हैं। जैसा ही जो ये और यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम ये भाभी लोग, तुम्हारा बच्चा लोग को ऐसा अच्छा गिफ्ट देने को चाहते हैं, तो इससे कितना ज्यादा परमेश्वर आप लोग के लिए परमेश्वर ने आशीष दे देगा। पतरस ने क्या बोला, हम लोग, साइमन ने उसे उत्तर दिया, हे स्वामी हम सारी रात को मेहनत की और कुछ न पकड़ा। देखो कुछ नहीं पकड़ा। हम लोग को जिंदगी में अभी तक नहीं हुआ, ये आज का कल का रात को कुछ नहीं पकड़ा। और जब उन्होंने ऐसा किया तो भी, और लास्ट में लिखा है, तो भी तेरा कहने से जाल डालूंगा। हम लोग परमेश्वर का वचन के अनुसार हमारा जिंदगी गुजरेगा। तो देखो मैं सऊदी अरेबिया में था, सऊदी अरेबिया में 40 साल काम किया, मुस्लिम का बीच में इस्लामिक कंट्री में काम किया। अभी मेरे को एक समस्या हुआ, मेरा कंपनी में जो काम करता था वो कंपनी एकदम नीचे हो गया, उसका मुश्किल हो गया, पैसा नहीं है, वो पार्टनर लोग वो पैसा सब खींच लिया। अभी आदमी लोग को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, मालिक के पास पैसा नहीं है। मैं उधर काम किया, मैं 6 साल उसके साथ सैलरी के बिना काम किया सऊदी अरेबिया में। उसका मतलब मेरे को 200 रियाल ऐसा कुछ मिलेगा, मेरा सैलरी से 10% भी नहीं है। मैं उसके साथ 6 साल काम किया। आदमी लोग बोला
तुम क्यों उसके साथ काम करते हैं? तुम दूसरा कंपनी में चले जाओ। कैसा तुम उसके साथ काम करते हैं? ये आदमी लोग, ये सऊदी मेरे से बहुत प्यार करता था। वो एक कंपनी का पूरा काम मैं देखभाल करता था। ये आदमी लोग बोला तुम कंपनी छोड़ के जाओ। हमारा विश्वासी लोग बोलते हैं कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी में जाओ। एक दिन मेरा सेटलमेंट कर दिया। मेरे को 1 लाख रियाल मेरे को कंपनी से देने का है। मेरा सैलरी और सैलरी ड्यू मेरे को देने का है। ये 1 लाख बोलेगा तो 35 लाख नेपाली रुपये है। ये मेरे को सेटलमेंट करके मेरे को पेपर दिया, ये तुम्हारा पैसा है, लेकिन ये देने के लिए हमारे पास नहीं है। मैं घर में आ गया, मैं और मेरा बीवी है। हम लोग घर में आके दुआ करने को शुरू किया। अभी मेरा उम्र 50 साल था। 46 डेज हम लोग घर में बैठ के दुआ किया। मैं क्या बोला परमेश्वर को क्या बोला, परमेश्वर मेरा कंपनी में जो काम किया, मैं एक हलाला भी मेरा हाथ से कुछ ऐसा नहीं लिया, चोरी नहीं किया, कंपनी का कुछ नुकसान नहीं बना दिया। मैं कंपनी का काशियर था। एक हलाला भी मेरे हाथ में नहीं है। मैं परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मेरे को मेरा पैसा दे दो। मैं मालिक को नहीं पूछा, मैं यीशु मसीह को बोला, परमेश्वर मेरा पैसा दे दो। मैंने कैसा काम किया आपको जानते हैं। ये मैं नहीं तो दूसरा काम मेरे को चाहिए। मेरे को दूसरा काम चाहिए। ये 50 साल उम्र में ऐसा कोई फाइल लेके कोई कंपनी में ढूंढ के नहीं जाएगा। ये तो मेरे को शर्म लगता है। ये 50 साल हो गए कंपनी में जाएगा तो आदमी लोग बोला ये बूढ़ा हो गया, अभी काम ढूंढ के। मैंने क्या बोला, ये मेरे को 2 ही बात है। एक मेरा पैसा देके मेरे सऊदी अरेबिया से मेरा इंडिया भेजो। दूसरी बात मेरे को काम चाहिए। मैं कोई कंपनी में नहीं आएगा, काम मेरा घर में आना चाहिए। 46 डेज उपवास और प्रार्थना किया। 46 डेज का रात में 2 आदमी मेरा घर में आया। घर में आके, ये केरला का आदमी था। वो बोलते हैं उधर उन लोग का कंपनी है सऊदीया में, वो कंपनी का एक ब्रांच खोलते हैं। आप उधर का ब्रांच मैनेजर बनाने के लिए हम लोग तैयार है। आप रेडी है कि ज्वाइन करने के लिए? वो कंपनी का ब्रांच मैनेजर। मैं बोला मेरे को 2 दिन दीजिए, 2 दिन के बाद मैं आपको जवाब दे देगा। हम लोग दुआ किया। परमेश्वर ने मेरे को दिखाया वो कंपनी में मैं ज्वाइन किया। देखो हम लोग परमेश्वर का वो कंपनी, मेरे को कितना नुकसान हो गया, वो अभी तक वो पैसा मेरे को नहीं मिला, लेकिन मेरे को नया काम मिला। मेरा श्रीमती को सऊदीया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल में दूसरा काम मिला। मेरे को 1 लाख नुकसान हो गया तो उसका 10 गुना मेरा परमेश्वर ने दिया है। मेरा परमेश्वर यही है। वही विश्वास से हम लोग एक कदम आगे चलते। लेकिन एक बात है, हम लोग हमेशा परेशान होते हैं, ये कैसा आगे चलेगा। मेरा बच्चा लोग पढ़ते हैं, मैं घर नहीं बनाया, गाड़ी नहीं खरीदा, ये सब छोड़ के जाएगा तो मेरा जिंदगी आगे कैसा गुजरेगा। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं छोड़। ये परमेश्वर ने मेरे को सऊदीया भेजा तो परमेश्वर ने, अभी देखो याकूब लाबान का घर में क्या लेके गया? कुछ नहीं लेके गया। एक लाठी लेके लाबान का घर में गया। एक लाठी लेके, 2 कपड़ा नहीं था, दूसरा कुछ चीज नहीं था, एक लाठी लेके गया। फिर कैसा वापस आ गया? आशीष भर के बकरी, फाइम्स, बाइल, घोड़ा, गद्दा, उसका परिवार सब लेके वापस आ गया। जैसा ही आज रात मेरे को सुनने वालों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपका जिंदगी में जो समस्या है वो समस्या में नहीं देखने का है। यीशु मसीह आपको क्या बोलते हैं वो करना चाहिए। लेकिन हम लोग का इच्छा क्या है? मेरे को हो सकते हैं, मैं जो चाहते हैं वो मैं खुद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं। ये पूरा परमेश्वर को हाथ में देने का है। हमारा का जिंदगी परमेश्वर को दे दिया। 1 लाख का बदले मेरे को 10 गुना दिया। और नेपाल में ऐसा मैं वापस आता तो जब भी मैं नेपाल में मिनिस्ट्री करते हैं वो कभी भी नहीं हो सकता था। लेकिन परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए रास्ता जरूर खोलेगा। क्या करना चाहिए? पत्रोस ने क्या बोला? तुम्हारा वजन का वजह से
मैं जाल डालता हूँ। यही हम लोग का दिल में होना चाहिए आज रात को। परमेश्वर आप जो बोलते हैं मैं तैयार हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं तैयार हूँ आपको वचन के मानने के लिए, अब आपका वचन मानने के लिए। और जल मछलियों को 5 में लिखा है, साइमन ने उसे उत्तर दिया, हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूं। अभी देखो, अभी 6 पढ़ते, ये उन्होंने ऐसा किया। अभी देखो ये बोलता है सबसे पहले वो सुनना चाहिए और मानना चाहिए। ओके, हम लोग यीशु मसीह ने क्या बोला हम लोग सुना, लेकिन वो मान के वो करना चाहिए। दूसरी बात हम लोग करना चाहिए, करने से क्या होता है। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर गया और उनके जाल पड़ने को लगा। देखो आशीष कितना तक हो गया, एक मच्छी भी नहीं मिला। परमेश्वर का वचन का ऊपर वो जाल डाला, उसका जाल फट गया। जाल फटने वाला है लेकिन जाल फटा नहीं है। जब भी परमेश्वर आशीष देते हैं वो तुम्हारा वो आशीष वो फट के नहीं जाएगा, वो फट के दूसरा लेके नहीं जाएगा। वो सराफत का विधवा को देखो, विधवा का घर में क्या था, उसका उधर खाना नहीं है, 3 साल से बारिश नहीं है। ये विधवा और बेटा एकदम थोड़ा सा फ्लावर था, आटा था, वो रोटी बना के वो खा के मरने वाला था, वो मरने वाला था। हमारा अंतिम हो गया, खाना नहीं है, घर में कुछ नहीं है। लेकिन एलिया को किसने भेजा? परमेश्वर ने एलिया को। उस सराफत में बहुत विधवा लोग था, लेकिन एक विधवा के साथ क्यों भेजा? वो विधवा ने परमेश्वर ने चुनाया। आज रात में आपको बोलना चाहता हूँ, आपको भी परमेश्वर ने चुनाया है, आपको भी परमेश्वर ने आपने चुनाया है। ये विधवा ने क्या बोला? हम लोग एक रोटी बना के हम लोग ये मुट्ठी करके मर गए। लेकिन एलिया ने क्या बोला? भले मेरे को एक रोटी दो और थोड़ा पानी दे दो। ये हम लोग है तो क्या सोचेगा? देखो एक इधर से आया, एक ऐसा आदमी है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग मरने वाला है, हम लोग आंख लास्ट वाला आटा है, वो रोटी बना के हम लोग मर जाएगा। देखो आजकल बहुत परिवार में ऐसा होता है, उन लोग के पास पैसा नहीं है, उन लोग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। वो क्या करेगा? वो फांसी करेगा, नहीं तो कोई पोजीशन खाके जिंदगी को खत्म करेगा। नहीं, परमेश्वर का वचन में वो नहीं लिखा है। हम लोग मरने के लिए नहीं, परमेश्वर ने नहीं बनाया है। मैं जिएगा, मैं आगे बढ़ेगा, मैं परमेश्वर का आशीष मिलेगा, मैं परमेश्वर का आशीष पाएगा। विधवा ने बना के दे दिया, आंखें देखा, उसका बर्तन के अंदर आटा भर गया और तेल भर गया। देखो खाली वो विधवा और बैठा नहीं है, उसका सब परिवार लोग, उसका रिलेटिव्स और देश वाले को भी वो खाना दिया। देखो कैसा परमेश्वर आप द्वारा दूसरे को भी आशीष, आप द्वारा, आप एक चैनल है, आप एक चैनल है। मेरे को पैसा दिया है खाली मेरे लिए नहीं है, मेरे को खाना दिया ये खाली मेरे लिए नहीं है, दूसरे को भी देने का है। ये भी मेरे पास 10 रुपया है, कोई आके बोलते 2 रुपया दे दो, मैं जरूर देगा, वो देने का है। एक किसका पैसा? परमेश्वर का पैसा है। वो देने से क्या होगा? हम लोग को मिलेगा। आजकल सब एटीएम चलते हैं, एटीएम में क्या करेगा? एटीएम में हम लोग एटीएम कार्ड लेके पिन कोड मारेगा, पैसा निकलेगा। ये भी हम लोग उधर डिपॉजिट नहीं करेगा तो एटीएम क्या बोलेगा? नो डिपॉजिट नो बैलेंस। जैसा ही बहुत आदमी लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरे को नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? परमेश्वर का बैंक में आप डिपॉजिट नहीं किया, परमेश्वर का बैंक में आप डिपॉजिट नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह के पास आदमी लोग, यीशु मसीह ने बोला ये भी मैं भूखा था, तुम लोग खाना नहीं दिया, ये भी मैं बीमार था, तुम लोग मेरे को देखने को नहीं आया, ये भी मैं जेब में था, तुम लोग देखने को नहीं आए। लेकिन ये लोग ने क्या बोला? तो यीशु मसीह ने क्या बोला? ये दूसरे को दिखा के बोला, तुम ये देखो एक गरीब लोग है, तुम एक आदमी को 1 गिलास पानी देगा तो वो पानी मेरे को है, वो पानी मेरे को देते हैं। जैसा ही हम लोग जब भी हम लोग के पास होते हैं हम लोग जरूर देने पड़ेगा। एक आदमी का, एक औरत का टेस्टिमनी में बोलेगा। जर्मनी में 2nd वर्ल्ड वॉर का टाइम में एक बूटी था, उसका
उसका श्रीमान मर गया, उसका बेटा लोग भी सेकंड वर्ल्ड वॉर में मर गया। ये बहुत गरीब हो गया, ये मामा बहुत गरीब हो, लेकिन वो बहुत विश्वास में था। हर एक दिन और शाम को परमेश्वर को ड्यूटी में होके परमेश्वर को दुआ करता था। एक दिन उसका नजदीक में एक अविश्वासी था, वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था। ये बूढ़ी दुआ करते हैं। ये अविश्वासी ने क्या बोला, ये बूढ़ी पागल है, ऐसा परमेश्वर है तो ये दुनिया में ऐसा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगा, वार नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा, कोई भूखे से नहीं होगा। ऐसा बोल के हाथ ऐसा करके ये अविश्वासी हंसते हैं। एक दिन मामा ने क्या बोला, कल के लिए घर में कुछ नहीं है, चावल नहीं है, तेल नहीं है, कुछ नहीं है, कल कुछ खाने के लिए कुछ नहीं। मामा ने क्या बस जोर से दुआ करके बोला, परमेश्वर कल मेरे घर में कुछ नहीं है, मेरे को खाने के लिए कुछ नहीं है, कल मेरे को खाना चाहिए। ये जाके सो गया। ये अविश्वासी ने ये सुना, देखो मैं ये बूढ़ी को मैं उल्लू बनाएगा, थोड़ा तमाशा बनाया। वो रात में सुपरमार्केट में गया, थैली भर के सामान लेके आया, चावल लेके आया, तेल लेके आया, आटा लेके आया, ये घर का पूरा सामान वो लेके आके वो बूढ़ी का घर का वरांदे में रख दिया। वरांदा में रख के वो जाके सोया। ये क्या हो गया, ये सुबह उसको उठ के ये अविश्वासी ने उसका घर के छुपा के वो बैठ गए। ये मामा सुबह उठ के दरवाजा खोला, उसका वरांदा में क्या क्या सामान, थैली भर के सामान देखा है, थैली भर के सामान देखा है। ये हाथ उड़ा के परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर कल रात को मैं दुआ किया, मेरे को खाना दिया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन यह विश्वासी ने क्या किया, भाग के आया, बोला ये तुम्हारा परमेश्वर ने नहीं दिया है, मैम ने खरीद के रखा है, मैम ने खरीद के रखा है। लेकिन मालूम है मामा ने क्या बोला, देखो कभी कभी शैतान को भी परमेश्वर इस्तेमाल अपना काम के लिए, उसका परमेश्वर का प्यारा बेटा बेटी लोग को काम के लिए शैतान को भी इस्तेमाल करते हैं, शैतान को भी इस्तेमाल करते हैं। ये चुप होके चला गया। देखो परमेश्वर ने, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कैसा कैसा हमारे लिए रास्ता खोलते हैं, किधर से आते हैं हम लोग को मालूम नहीं है। पतरस को मालूम नहीं है ये मच्छी सब किधर से आया, ये मच्छी सब किधर से आया, ये क्या जाल पड़ने वाला है। जाल नहीं फटा, लेकिन उसका दोस्त लोग को बुलाया, सबको नाव को फरा दिया। देखो पतरस का आशीष सब लोग को मिल गया। इसलिए मैं आज रात को क्या बोलना चाहता हूँ, आपका आशीष खाली अपना परिवार के लिए नहीं है, हमारा पड़ोसी के लिए, हमारा बंधु रिलेटिव्स के लिए है, भी है। पतरस ने ये सब आपको बोलो को श्योर किया। पतरस ने और 7 वचन में लिखा है, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संगत किया और आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावों में भरा दिया, एक यहाँ तक भर ली कि तुम डूबने को ले। देखो ये डूबने तक कितने मैक्सिमम तक करेगा। ये भी विधवा का घर में एलीशा का दूसरा राजा 5 अध्याय में क्या बोलते हैं, विधवा था, ये उसका श्रीमान मर गया। अभी एलीशा के पास आके बोला, देखो हम लोग के पास कोई नहीं है, हम लोग कोई आदमी से उधार लिया, वो लोग आके हमारा बेटे को लेके जाने वाला है। उसने क्या बोला, तुम्हारा घर में क्या है, हमारे साथ क्या है, हम लोग को परमेश्वर को दिखाना चाहिए। परमेश्वर यही है मेरे पास, और कुछ नहीं है। हमारे खुला दिल से परमेश्वर को देना चाहिए और करना चाहिए। बोला मेरे घर में थोड़ा तेल है, उसने क्या बोला, तुम घर में जाओ, दूसरा सब लोग से बर्तन लेके आओ, कितने मैक्सिमम हो सकते वो लेके आओ, और कमरे के अंदर जाके कमरा बंद करो, तुम और तुम्हारा बेटा लोग घर में अंदर जाके बंद करो। बंद करके वो तेल भरने को शुरू किया। अभी जो कितना बर्तन था वो पूरा बर्तन भर गया, पूरा बर्तन भर गया। और औरत ने पूछा, और बर्तन नहीं है? नहीं, और बर्तन नहीं। जो हम लोग का अमल का दिल का हिसाब से परमेश्वर हम लोग को आशीष देते हैं। हमारे खुला दिल के परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर जरूर हम लोग को आशीष देते हैं। और इधर लिखा है 8 में लिखा है, एक देखकर साइमन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, देखो
हम लोग ये भी आशीष मिलते हैं, क्या करना चाहिए? परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अभी हम लोग गाड़ी के लिए दुआ करते हैं, गाड़ी मिला, धन्यवाद नहीं है। कार के लिए दुआ किया, धन्यवाद नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अभी एक 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 स्टोरी और मैं बोलेगा। ये भी एक आदमी मर गया, वो स्वर्ग गया। पत्रोस उसको लेके स्वर्ग दिखा, क्या क्या होते हैं स्वर्ग में, क्या क्या होते हैं वो दिखाने के लिए गया। पहले कमरे में गया, वो स्वर्गदूत, सब लोग बहुत बिजी है, सब लोग काम में वो करते हैं, ये करते हैं, फैक्स देते हैं, ईमेल देखते हैं, सब देखते हैं। क्या पत्रोस, ये आदमी ने पूछा, पत्रोस उधर क्या होता है, इतने बिजी क्यों में है? क्योंकि बोला ये दुनिया से आदमी लोग ये मैसेज भेजते हैं, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मेरे को शादी करने का है, मेरे बच्चे को स्कूल भेजने का है, मेरा बेटी का शादी करने का है। उसका वो सब मिलने के बाद उसका जवाब भेजते, उसका आशीष भेजते। दूसरा में गया, दूसरा कमरे में गया, उधर भी सब लोग बहुत है। ये जो गिफ्ट जो भेजने का है वो सब पैकिंग करते हैं, पैकिंग सेक्शन है। ये जो पूछा वो आशीष पैकिंग करके नीचे भेजते हैं। ये तीसरा कमरे में गया, अभी एक एंजल अकेला बैठा है, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं करता है। ये पूछा इधर क्यों, इधर कोई को क्यों नहीं है? वो बोला ये आदमी लोग को धन्यवाद स्वीकार करने के लिए आदमी, वो एंजल उधर बैठा है, वो ही धन्यवाद नहीं देते। देखो इधर पत्रोस ने क्या किया, ये वो परमेश्वर को धन्यवाद किया और आराधना किया, उसको मालूम हो गया। उसके बाद में वो पापी है, उसको मालूम हो गया। अभी देखो, मैं एक बात सोचा, मैं पत्रोस का जगह में है तो मैं यीशु मसीह को बोलेगा, यीशु मसीह कल से हम लोग एक बिजनेस शुरू करेगा, ये अच्छा धंधा है, ये अच्छा धंधा है। आप बोलेगा तो मच्छी पकड़ेगा, मच्छी मिलेगा। आप बोलो हम लोग जाके मच्छी पकड़ के लेके आएगा, आप मैनेजर बन के बैठ दीजिए। मैं तो बोलेगा आप कुछ नहीं कर, एक कोल्ड स्टोर बनाएगा, एक अच्छा फिशरीज खोलेगा, ऐसा सोच, ऐसा मैं बोलेगा। लेकिन पत्रोस ने क्या बोला, अपने नाव को छोड़ा, जाल को छोड़ा, श्रीमती को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, सबको छोड़ के किसके साथ गया? यीशु मसीह का पीछे गया। ये भी आपको विश्वास से है तो हम लोग के दुनिया में बहुत कुछ छोड़ने का है। मैं सोचता हूँ मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास अच्छा गाड़ी है, मेरे पास अच्छा घर है, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन एक कुछ नहीं है। भाई लोग, आज रात में बोलना चाहता हूँ, पत्रोस ने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के पीछे पड़ा। क्या वादा किया है? तुम अभी मच्छी को पकड़ते हैं, कल से तुम आदमी लोग को पकड़ेगा, आदमी लोग को पकड़ेगा। आज रात हम लोग जब यीशु मसीह, और मैं बोलना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह हम आपको बुलाया, आपसे कुछ बोला, वो जरूर आप करना चाहिए, मानना चाहिए। हम लोग नहीं पूछना चाहिए ये परमेश्वर क्यों ऐसा। एक बात और बोल के मैं खत्म करेगा। अब्राहम को क्या बोला, 100 साल हो गया, 100 साल में और सारा का 90 साल था, बच्चा हुआ, इसहाक जन्म हुआ। अभी क्या बोला, ये लड़के को लेके जाके कुर्बान करो, कुर्बान करो। आप है, मैं है तो मेरा दिल में क्या आएगा? परमेश्वर ऐसा क्यों? मैं नहीं करेगा, नहीं तो मैं श्रीमती से पूछेगा, वो सारा, मैं ऐसा एक आवाज सुना है, हम लोग क्या करेगा? सारा बोलेगा नहीं 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 नहीं, हम लोग इतना उम्र में बच्चा मिला, वो परमेश्वर का वजन नहीं है, परमेश्वर ऐसा नहीं बोलेगा। नहीं तो क्या बोलेगा, हम लोग एक उपवास करेगा, 3 उपवास करके देखेगा ये सही है नहीं है, उपवास करके हम लोग देखेगा, बाद में हम लोग जाएगा। लेकिन अब्राहम किसी को नहीं बोला, श्रीमती को नहीं बोला, नौकर को नहीं बोला, पड़ोसी को नहीं बोला, पंचायत मेंबर को नहीं बोला, किसी को नहीं बोला। ये भी परमेश्वर ने बोला, वो मान लिया, यस सर, यस सर। हमेशा परमेश्वर का वचन का आगे हम लोग ऐसा करना चाहिए। परमेश्वर धन्यवाद, 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 ये होना चाहिए हमारा जिंदगी में। हम लोग को पत्रोस ने नाव छोड़ दिया, जाल छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, पड़ोसी को छोड़ दिया, सबको छोड़ के यीशु का पीछे गया, यीशु का पीछे गया। अब यीशु का पीछे जाना चाहते हैं तो दुनिया में जो कुछ छोड़ने का है, छोड़ के यीशु मसीह का हाथ में पकड़ के आगे जाने का है। ये कभी भी नहीं छोड़े। क्या बोला, आई विल नेवर लीव यू
नॉट forsake you, मैं कभी भी तुमको नहीं छोड़ेगा। ये विश्वास से ये अंतिम दिन है, यीशु मसीह का पीछे जाने का है। हम लोग दूसरा किसी का पीछे, पॉलिटिशियन का पीछे नहीं, माँ बाप का पीछे नहीं, यीशु मसीह के पीछे जाने। इसलिए आज रात में बोलना चाहता हूँ, हमारे जाल को जो कुछ छोड़ने का है, पीछे छोड़ने का है, छोड़ के आगे जाने का है। मैं मेरा परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, पास्टर घोष दाल को भी बहुत धन्यवाद, जो कितना आदमी जूम मीटिंग में, सबको बहुत धन्यवाद। जय मसीह, सबको परमेश्वर आशीष दे।